गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 10th की गणित की वर्कशीट नंबर 76, जो कि आपकी डेट 22 जनवरी की है। आज की वर्कशीट में हम रिवीजन करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं, तो इसका रिवीजन करेंगे। चलिए, वास्तविक संख्याएं देखिए बेटा। परिमेय संख्या क्या होती हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। p/q फॉर्म मतलब 3/2 हो गया। अब ये भी दो तरह की होती हैं, शांत और अशांत, और अपरिमेय होती हैं अशांत अनावर्ती। शांत संख्या कौन सी होती है कि कोई भी संख्या है अगर हम उसे भाग करते हैं तो वो कट जाती है। अब ये एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि अगर हमारे पास बटे में कोई संख्या लिखी हुई है, नीचे वाली संख्या देखनी है, ऊपर वाली संख्या नहीं देखनी आपको। तो नीचे वाली जो संख्या है अगर 2 की पावर और 5 की पावर में है, या फिर दशमलव में करने पे वो ख़त्म हो जा रही है, पूरा भाग हो जा रहा है। जैसे 5 लिख दिया, उसको हमने 2 से भाग किया तो बाई चांस ये पूरा कट गया, तो वो क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। लेकिन अगर जब नहीं कटता है, बार लगा देते हैं, बार का मतलब यही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है हमारा? एक तो अशांत कहलाएगा क्योंकि वो कटा नहीं है, शांत नहीं हुआ है, और आवर्ती भी कहलाएगा। अपरिमेय संख्या जो होती हैं वो अशांत होती हैं और अनावर्ती होती है। अनावर्ती का मतलब ये चलता ही जाता है, एक जैसी संख्या नहीं होती है। आवर्ती में क्या होता है? आवर्ती का मतलब रिपीट होना, वही नंबर आते जाते हैं। लेकिन अनावर्ती में क्या होता है? नंबर्स अलग अलग आते हैं। ये क्लियर हो गया। अब गुणधर्म, ये 2-3 चीज़ें हैं, ये भी पता होनी चाहिए। भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में होती है। जैसे कि कोई भी संख्या है हमारी, मान लीजिए 5 है, ठीक है, नहीं मान लीजिए 6 है, तो ये भाज्य संख्या है। इसके मैं गुणनखंड करती हूँ तो 2 गुणा 3, तो ये क्या है हमारी? अभाज्य। तो ये अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में होती है। अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय का मतलब कि वो मतलब एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, ठीक है। तो फिर अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय का मतलब वही है, जैसे मैंने बताया 6 है तो ये 2 × 3 होता है, या फिर ये 3 × 2 होगा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 × 4 तो नहीं लिख सकती ना, तो ये आपका चेंज नहीं हो सकता। अभाज्य गुणनखंडों के आने के क्रम पर ध्यान दीजिए। क्रम का मतलब क्या है कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं 6 के गुणनखंड करती हूँ तो 2 और 3 है, तो मैं यहाँ तो इसको 2 × 3 लिख सकती हूँ या 3 × 2 लिख सकती हूँ। ये आपके आधारभूत प्रमेय हो गई। तीनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ये आपकी रिवीजन स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट चैप्टर है, तो जिन बच्चों ने वर्कशीट में थोड़ा ध्यान नहीं दिया है तो वो यहाँ ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छी तरीके से दिया हुआ है। अब आपको कुछ सूत्र हैं जो आपको पता होने चाहिए। HCF, LCM। HCF आपको पता है क्या होता है? संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। यानी कि अगर हमने 2 के फैक्टर किए हैं, 2 नंबर है, मान लीजिए 16 है और एक 18, इसके गुणनखंड करेंगे, इसके भी गुणनखंड करेंगे, जो इन दोनों में कॉमन गुणनखंड होगा वो हमारा क्या होगा? कॉमन मतलब जो एक जैसा होगा वो आपका HCF कहलाएगा। LCM क्या होगा? जो कॉमन है वो भी, और जो बच गए वो नंबर भी लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी घात, यानी कि सब मिल गए उसमें, और इसमें सबसे छोटी घात। एक और फॉर्मूला होता है आपका HCF × LCM बराबर A × B। यानी कि मेरे पास अगर 2 संख्या हैं 16 और 18, तो अगर 16 और 18, ऐसे इसको ऐसे लिख लेते हैं कि मेरे पास 2 संख्या हैं, एक है आपके पास 10 और एक है 12। तो मैं अगर इन दोनों का HCF निकालूंगी और इन दोनों का LCM निकालूंगी, तो इन दोनों के LCM और LCM को गुणा करूंगी तो वो मेरा 10 × 12, जो 2 संख्या हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, उनके गुणनफल के बराबर होगी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अब ये क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके में, 5 क्वेश्चंस हैं। कितने दशमलव स्थानों के बाद 53/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 का दशमलव शांत होगा? अभी हमने शांत का मतलब सीखा था, तो इसमें बस आपको क्या करना है, आपको यही चीज़ देखनी है। सबसे पहले ऊपर अंश में क्या है उसे मत देखिए, हर को देखिए। तो ये 2 की घात 3 है और 5 की घात 2 है, तो पहले हम इसे सॉल्व भी कर लेते हैं, भाग करते हैं। शांत जब होगा जब कट जाए पूरा भाग, मतलब शेषफल कुछ भी ना बचे। तो इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, 53 को तो ऐसे ही रहने देते हैं। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है, और 5 की पावर 2 क्या होता है हमारा? 25 होता है, ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.265। इन्होंने पूछा है कि प्रसार होगा कितने स्थानों के बाद? तो 1 2 3,
3 स्थानों के, दशमलव के 3 स्थानों के बाद क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से 163 और 448 का एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए। बहुत ईजी है, 168 के हम फैक्टर करते हैं और यहाँ पे हम 448 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो जब आप 168 के फैक्टर करेंगे, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पे, 168 के जब आप फैक्टर करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। और जब आप 448 के गुणनखंड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। ठीक है, अब एचसीएफ क्या होता है, कॉमन जो दोनों में एक जैसा हो। तो ये एक हो गया, मैं इसको दूसरे कलर से दिखाती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये एक हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और ये 7 हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। तो हमारा आंसर आ जाएगा 56। ये हो गया हमारा एचसीएफ। अब एलसीएम के लिए भी क्या करेंगे हम, एलसीएम जो ये पहले से लिखा हुआ है इसको लिखेंगे और जो बच गया नंबर वो भी लिखेंगे। तो क्या बच गया हमारे पास, 3 बच गया, 2 बच गया, ये 2 बच गया, ये 8 बच गया। तो 3 गुणा और 2 गुणा 2 गुणा ये 8 हो गया। तो आपका आंसर आ जाएगा 1344। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। मैं इसको अभी बाद में समझा देती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वास्तव में विभाजन किए बिना दी गई परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो भाई हमें कुछ नहीं करना है, हमें नीचे वाली संख्या देखनी है। अगर नीचे वाली संख्या आपकी 2 की घात, अगर वो हमारी 2 की घात में है, यानी कि 2 की घात m कोई भी और n 5 की पावर, 2 की पावर और 5 की पावर में है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। ठीक है, अब ये जो 1600 है इसके जब मैं गुणनखंड करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 की घात 6 और 5 की घात 2। तो 2 और 5 दोनों के में आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, ये तो हमें दे रखा है 2, 3 और 7, ये 7 हमें एक्स्ट्रा दे रखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसमें देखिए ये तो 2 और 5 के उसमें ही दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये बहुत ईजी है, ये ऊपर समझाया हुआ था अभी। ठीक है, तो आप 5th क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं के दिए गए दशमलव प्रसारों के लिए सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। ठीक है, अब देखिए इसमें बेटा दशमलव के बाद जो संख्या है रिपीट नहीं हो रही, यानी कि डॉट 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 का मतलब क्या होता है कि आगे तक जा रही है संख्या, पर ये तो ख़त्म हो गई है। जब ख़त्म हो जाती है तो वो क्या होती है, शांत हो जाती है। और शांत होती है तो वो कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसमें देखिए बेटा रिपीट हो रही है, डॉट डॉट का मतलब है ये ख़त्म ही नहीं हो रही है। जब रिपीट होती है तो वो भी परिमेय में आ जाती है। ये रिपीट, ये डॉट 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 यानी कि बहुत आगे तक जा रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, अशांत हो गई। लेकिन अब आप देखिए ये आवर्ती हो रही है या अनावर्ती है। आवर्ती का मतलब सेम नंबर आ रहे हैं या फिर अलग अलग आ रहे हैं। अब यहाँ देखिए 11 0 11 00 11 000 0 0 बढ़ती जा रही है, तो नंबर चेंज होते जा रहे हैं। तो ये है अशांत अनावर्ती, रिपीट नहीं हो रहा है ना, नंबर अलग अलग है। तो जो अशांत आवर्ती होता है वो हमारा क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। ये देखिए मैं इसको आपको एक बार और यहाँ से समझा देती हूँ। ये देखिए अशांत अनावर्ती है, तो ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब आपका सेकंड क्वेश्चन बच गया है और मैंने सॉल्व किए हुए हैं। हम आंसर्स भी एक बार और देख लेते हैं अच्छे से। चलिए मैं आंसर्स दिखा देती हूँ। ये देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो था 5 की पावर 3 और ये 8 इंटू ये 8 हो गया, ये 25 हो गया, 200 हो गया। मैंने इसको 10 to 100 लिख दिया है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.265 आएगा। 3 स्थानों के बाद क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। ये देखिए 168 और 448 के मैंने गुणनखंड किए हैं, यहाँ गुणनखंड लिख दिए हैं। ये जो संख्या एक जैसी होती हैं उनको जब हम गुणा करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। और जो नंबर बच गए जैसे 3 2 2 2, तो ये मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये सब गुणा करके क्या आ जाएगा, 1344। ये हमारा एलसीएम आ गया। थर्ड क्वेश्चन बेटा था कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो इसमें √2 एक आपको बताना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इन वाले क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आता है, एक आता ही आता है, √2 √3 √5, ये 3 ही नंबर हैं, इन्हीं के ही आते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें उल्टा मान लेते हैं, अपोजिट बात जो है वो मान लेते हैं कि हम √2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होती है, वो a/b की फॉर्म में लिखी जाएगी और a और b का सार गुणनखंड 1 होना चाहिए, यानी कि वो सह अभाज्य होनी चाहिए। तो √2/a बराबर क्या आना चाहिए, a/b।
इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी √2b। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे यानी कि स्क्वायर करेंगे। तो a का स्क्वायर हो गया, √2 का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो 2b स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ये हम फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये 2 इधर जाएगा तो a को हम a स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे। मैंने यहाँ a स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आना चाहिए, आंसर इधर b आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब जब 2ab स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, विभाजित करेगा, तो इसका मतलब 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, 2 जो है वो a को विभाजित कर रहा है, तो मान लेते हैं कि वो c बार कटा, c टाइम्स आया तो 2c आना चाहिए और ये कट जाना चाहिए। ठीक है, तो c आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, a को हम क्या रख सकते हैं, a को हम किसके इक्वल रख सकते हैं, 2c के इक्वल रख सकते हैं। तो a इज इक्वल टू 2c हो गया। तो ये हमने सेकेंड इक्वेशन मान ली। अब क्या करना है, सभी का एक समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, यानी कि ये वाला जो आपका समीकरण है ये, इसमें हम क्या रखेंगे, इसका मान रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे। a की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे 2c रख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया 2b स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर, अब ये 4c स्क्वायर हो गया, ये 2b स्क्वायर हो गया, ये 2 से ये 4 कट गया तो ये 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर हो गया। अब आप देखिए b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर सीधे करके लिख दिया मैंने, इसको हम 3 मान लेते हैं। b स्क्वायर जो है, b स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है, क्यों कर रहा है, देखो अगर हम c स्क्वायर छोड़ देते हैं तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब ये b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ये b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अतः a b का जो सार्वगुणनखंड है ये 2 है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, सार्वगुणनखंड 1 चाहिए था, तभी तो वो सहभाज्य होगा। सहभाज्यों का गुणनखंड 1 ही होना चाहिए सार्वगुणनखंड। अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास है, यानी कि ये गलत बता रहा है। हमने तो माना था कि भाई उनका जो सार्वगुणनखंड है वो 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 आ गया, तो ये तो गलत आ गया। तो इसलिए ये हमारी √2 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, अगर वो इस फॉर्म में है आपका हर, तो वो अशांत है, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो वो अशांत है। ठीक है, 1600 था, इसके मैंने गुणनखंड कर दिए। जब इसके गुणनखंड किए तो 2 की घात 6 और 5 की घात 2 आया, तो ये इस फॉर्म में आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसमें देखिए 7 एक्स्ट्रा है, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा अशांत आवर्ती हो जाएगा। इसमें फिर देखिए ये तो हमारा 2 और 5 की घात में ही है, तो ये शांत हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बता दिया कि ये कंटिन्यू, डॉट डॉट नहीं लगे तो ये शांत है, ख़त्म हो गया। यानी कि इसमें डॉट डॉट लगे थे, मैं लगाना भूल गई, डॉट डॉट लगे, इसका मतलब क्या है, ये अशांत है, तो वो मैंने लिख लिया। और नंबर एक जैसे नहीं आ रहे हैं तो अनावर्ती है, एक जैसे आते हैं तो आवर्ती होता है। तो अशांत आवर्ती क्या होता है, आपका अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर में समझ में आ गई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।